फ्रेंड्स, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आइए उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। गाइस, किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या टेट का एग्ज़ाम भी देते हैं, यूपी टेट हो या फिर कोई भी कंपटीशन, उसमें रीजनिंग का पार्ट ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, कम समय में हम कैसे सॉल्व करें। सॉल्व तो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन कम समय में कैसे करें, इसके लिए ही ये रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो कि आए हुए क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये पहला प्रश्न है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो गाइस, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, अंक 2 के विपरीत, ऐसे आपको पासा बना के दे देगा और फिर अंक बोल देगा कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, उसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जब भी कोई अंक पूछा रहेगा कि अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो आप पासे को ध्यान से देखिएगा। जो भी 4 ऑप्शन है, चारों पासे को ध्यान से देखिएगा कि अगर अंक 2 के अलावा उस पासे में कौन कौन से अंक दिए हैं। तो देखिए, अगर पासा नंबर 1 देख रहे हैं तो अंक 2 के अलावा उसमें 3, 4 है। और दूसरा वाला पासा देखते हैं, उसमें अंक 2 के अलावा 1, 3 है। और तीसरा वाला पासा देखते हैं, उसमें तो अंक 2 है ही नहीं। और चौथे वाले पासे में अंक 2 के अलावा 6 और 4 है। तो इसका सबसे इजी तरीका, जो आसान तरीका है, कि हम लोग देखते हैं कि अंक 2 के विपरीत पूछा है, यानी अंक 2 के अलावा जो अंक है 3 और 4 मान लीजिए इसमें दिया है, तो वही अंक बाकी कौन से पासे में है जो कि कॉमन है। जिसमें जैसे अंक 2 के अलावा पासे नंबर 1 में 3 है और 4 है, तो 3 और 4 कौन सा ऐसा पासा नंबर है जिसमें कि है। तो तीसरा वाला आप देखिए, उसमें भी 3 और 4 है कॉमन। तो 3 और 4 उसमें भी है, 1 में भी और 3 में भी, लेकिन उसमें 2 है और इसमें 2 की जगह 5 है। तो गैस, इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब अंक 2 के विपरीत हमारा 5 होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम हमेशा कॉमन अंकों को देखते हैं कि इसमें जिसका भी पूछा रहता है उसके अलावा कौन कौन से अंक हैं, और वही दोनों अंक जो उसके अलावा रहते वो बाकी किस में कॉमन है। तो बाकी इसमें 3 और 4 हैं, जो कि तीसरा वाला पासा आप देखिए, उसमें भी 3 और 4 है, उसमें 2 है, इसमें 5 है, यानी कि अंक 2 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। तो गैस, इस तरह से हम इसको आसानी से ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गैस देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इसमें वही चीज़ फिर से वो समझ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ वही बता रहा है कि 2 इसमें है, फिर इसमें 1 नहीं, लेकिन इसका सबसे इजी तरीका यही है कि आपसे जो भी पूछा जाएगा उसके अलावा उसमें जो भी अंक रहेंगे वही दोनों अंक बाकी किसमें दिए रहेंगे वो दोनों मिला करके आप देख लेंगे। यही इसका सबसे इजी तरीका है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को अच्छी तरह दर्शाता है। तो गाइस, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के, तो आम, फल और सब्जी, इनके में बीच में कौन कौन सा रिलेशन है, आप इसको गौर करिए। जैसे अगर आप फल की बात करें तो आम जो है वो फल के अंदर आ गया, ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में कंफर्म करके आपको समझाई हूँ। और सब्जी हमारा ये अलग पार्ट हो गया। सब्जी का आम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम का फल से तो लेना देना है। तो फल एक बड़ा सर्किल हो गया, उसके अंदर छोटा सर्किल आम आ गया, और सब्जी हमारी अलग से हो गई। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, जो कि आप, मुझे तो लगता है आपको आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ये बड़ा सर्किल हमारा फल हो गया, ये छोटा सर्किल उसके अंदर आम हो गया, और सब्जी हमारी अलग से हो गई, क्योंकि आम और फल से सब्जी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन आप देख सकते होंगे। और अगर हमारा ऑप्शन इसका बी होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं इसका ऑप्शन। गाइज, आपको मैं इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे आपके कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है उसमें आप जितना ही इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। कम समय में, क्योंकि उसमें टाइम का बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। जितने कम समय में आप लगाएंगे, उसके बाद में फिर बाकी जो आप जिस भी चीज़ की नीचे आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं, अब ये तीसरा सवाल देखिए। गैस, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर भोजन सब्जी,
देखिए वर्गों के बीच सही सही संबंध दिखाता। अब फिर वही गाजर भोजन सब्जी। अब सब्जी में आपका, भोजन में तो आपका गाजर भी हो जाएगा और सब्जी भी भोजन में आता है। ठीक, तो भोजन सबसे बड़ा सर्किल हो गया। और सब्जी के अंदर, अरे सब्जी में आपका गाजर भी आ जाएगा, तो भोजन के अंदर आपका सब्जी हो गया, ये देखिए सर्किल, और सब्जी के अंदर आपका गाजर हो गया, ये देखिए। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप बस इसमें गाजर भोजन सब्जी जो भी दिया रहेगा बस उसमें आपको रिलेशन निकाल लेना है। सब्जी में हमारा गाजर आता है और भोजन में हमारा गाजर और सब्जी दोनों ही आ जाता है, तो ए इसका ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भैया समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। उस आधार पे मैं, ये रीजनिंग तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप टेट वगैरह की तैयारी करें, यूपी टेट वगैरह जो मैंने क्लियर किया है, मात्र 1 मंथ की स्टडी में मैंने किया था, तो मैं कैसे की हूँ इसके पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस आधार पर फिर मैं और आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और गैस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि, ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है गाइस। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो बड़े वाले जो घन हैं, जो बड़ा वाला 18 सेंटी, उसका आयतन निकाल के छोटे वाले घन से भाग दे देते हैं। ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। तो घन का आयतन कैसे होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 18 गुणे 18 गुणे 18 हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन, और छोटे वाले घन का आयतन हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप उसमें 18 गुणे 18 गुणे 18 लिख के नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। गाइस, मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ ड्रॉ करके, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है, तो 18 इसका आयतन निकालेंगे, 18 गुणे 18 गुणे 18, अब डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा छोटे वाले घन का आयतन। तो छोटे वाले घन का आयतन के लिए क्या करेंगे, नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 3 गुणे 3। तो गाइस, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, और फिर 6 6 6 आपस में 3 बार 6 का गुणा करेंगे तो 6 का क्यूब का आपको इतना तो आंसर देखिए। अब यही है, 6 का 3 बार गुणा करने के बाद जिसकी प्रैक्टिस रहेगी उसको तो पता ही होगा कि 6 का क्यूब हमारा 216 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये चीज़ अगर आपको करके देखना पड़े, यही तो ट्रिक है कि हम कम समय में कैसे सॉल्व करें, चाहे आप टेट का दो या फिर किसी भी एसएससी का दो, ये कम समय वाला बहुत मायने रखता है। गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर से जो है आपको यही ध्यान रखना है कि हमें ये भी सारे क्वेश्चन हमें कम से कम समय में सॉल्व करना है फ्रेंड्स। जितना कम टाइम में आप सॉल्व करेंगे, अब ये उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो गैस, इसीलिए इसमें आपको कम से कम क्यूब वाला ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये फिर से वही रिपीट हो रहा है, 18 गुणे 18 गुणे 18, और बड़े घन का आयतन और नीचे छोटे घन का आयतन 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर इसमें वही भाग दे करके और फिर से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यही देखना है कि हमें 6 का कम से कम, आपको कुछ नंबरों के आपको क्यूब और स्क्वायर तो जैसे कि आपको एकदम माइंड में होने चाहिए। ये सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 216। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग, आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा एक बार और मैं रिपीट कर दी हूँ इसको, जिससे आपको अच्छे से ये कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यक्ति मुंह उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की, और ये देखिए कॉपी में जब हम लोग ड्रा करते हैं तो याद रखिए 2 लाइन ऐसे क्रॉस लगा करके ऊपर की ओर हमारा हमेशा उत्तर होता है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में, ये सब तो क्वेश्चन है, 45 डिग्री घूम जाता है। देख के क्वेश्चन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना ईजी इसका सॉल्यूशन रहता है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको दिशा का डायरेक्शन हमेशा कॉपी में ऐसे ड्रा करना है कि ऊपर की ओर हमारा उत्तर रहता है, नीचे की ओर हमारा दक्षिण रहता है, राइट साइड में हमारा पूरब रहता है और लेफ्ट साइड में हमारा पश्चिम रहता है। जैसे कॉपी पे हमेशा ये ड्राइंग करें, दाएं हाथ की ओर पूरब मान लीजिए जिसको हिंदी में आता हो, और बाएं हाथ की ओर हमारा पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। ये ऐसे हम एक कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब एक व्यक्ति उत्तर की ओर, अब देखिए उत्तर की ओर मुंह किया हुआ, उत्तर की ओर क्या है यानी कि वो खड़ा है और बीच में सेंटर में हम इमेजिन करते हैं हमेशा, बीच में जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम के बीच में जो रेखाएं एक दूसरे को जो काट रही, वहाँ पे इमेजिन करते हैं कि वो आदमी खड़ा है। तो वो खड़ा किधर है? उत्तर की ओर मुँह करके, ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर यानी कि सीधा उधर मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, यानी कि उत्तर और पूरब की बीच में जो 90 डिग्री का बना है तो वो आधा दूरी घूमता है घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई उत्तर की ओर से आएगी, नीचे दक्षिण की ओर चलेगी ना, उत्तर से पूरब होते हुए दक्षिण, इधर क्लॉकवाइज। इतना तो आपको पता ही होगा गाइज। तो वो उत्तर से ले करके 45 डिग्री घूमता है, यानी कि उत्तर और पूरब के ठीक बीच में वो घूमता है। यानी कि अगर बीच में देखा जाए तो यानी कि वो उत्तर और पूरब के बीच वाले जो लाइन खींचेंगे वहाँ पर वो गया। ठीक है, इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत में, यानी कि वहाँ पे उत्तर की ओर है। देखिए अब उत्तर की ओर मैंने एरो लगा दिया, अब वो उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हो गया। मैं जल्दी जल्दी नहीं समझा रही हूँ, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन अगर आप आसानी से कर लेंगे तो आपका बहुत सारे ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, और बस आपका थोड़ा बहुत चेंज करेगा, ज़्यादातर अंक चेंज कर देगा, बाकी नहीं भी कर सकता है। ऐसा भी ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो देखिए अब उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर मुँह, देखिए मैंने एरो लगा दिया, उत्तर की ओर खड़ा है वह घड़ी। देखिए अब वो क्या किया, घड़ी की 45 डिग्री घुमा, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में, हाँ 45 डिग्री हो गया। अब उसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90, यानी कि अब वापस जाएगा तो यानी कि पहले 90 यानी कि पहले 45 जाएगा, 90 का मतलब पहले 45 पहुंचा तो उत्तर की ओर हो गया फिर से। अब ये देखिए उधर जाएगा, इधर पूरब क्यों नहीं आएगा, अब वो उल्टा दिशा में बोला है, विपरीत दिशा में, यानी कि वो फिर उत्तर की, देखिए घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यानी कि अब वो उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर गया और फिर उसके बाद वो फिर उत्तर और पश्चिम के, देखिए ये घड़ी की सुई की दिशा हो गई और ये विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा में कितना जा रहा है 90 डिग्री। तो ये हमारा वापस 45 हुआ और फिर 45, यानी कि अब वो कहाँ पर है, अब वो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में है, और यही पूछ रहा है कि अब उसका मुख किधर दिशा में है। तो वो कहाँ पर हुआ, उत्तर यानी कि ऊपर, और पश्चिम इधर ये जो है उसी के दिशा में है। तो इसका आंसर देखिए बी में उत्तर और पश्चिम दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में बोला 90 डिग्री, तो पहले 45 पहुंचा है तो वो उत्तर की ओर, उत्तर में पहुंच गया, उत्तर वाला दिशा में, और फिर 45 हो गया यानी कि 90, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में पहुंच गया। घड़ी की विपरीत दिशा इधर हो गई। तो देखिए आपको बहुत ही इजी है। अब अगर आप ये कॉपी में ड्रॉ करके सीधे सीधे देख लेंगे कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट साइड में पूरब होता है, किनारे पश्चिम होता है, फिर उसको अगर आप आसानी से करेंगे सॉल्व तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आपका किसी भी तरह से ये सब तैयार हो जाए। अब 6वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी लिया रहा है 10वां दिन शनिवार होता है, अगर हम 10 में 7 दिन और जोड़ देंगे तो भी वो शनिवार ही आएगा। तो 10 में जब 7 दिन और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 17वां दिन भी शनिवार हो गया। अब उसके बाद उस 17वें दिन में फिर 7 जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार ही हो जाएगा। ऐसे करके हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं। ठीक है, तो 10 है, अब उसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। शनिवार है 10वां दिन, शनिवार है तो हम 10वां दिन शनिवार जानते हैं, तो 10वां दिन हमारा शनिवार हो गया। अब उसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो यानी कि हमारा 10 में 7 जोड़े तो कितना हो गया, 17। 17वां दिन भी हमारा क्या हो गया,
शनिवार ही रहेगा। अब 17वें दिन में फिर से हम 7 जोड़ेंगे, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24वां दिन हो गया, तो वो भी हमारा शनिवार ही रहेगा। तो 17वां दिन भी हमारा शनिवार हो गया और 24वां दिन भी हमारा शनिवार हो गया। अब इसमें पूछ रहा है देखिए 24वां, क्योंकि 17 में फिर 7 जोड़ देंगे। यही इसी तरह का हमेशा, अगर मंगलवार आता तो मंगलवार हमेशा उसमें 7 जोड़ के मंगलवार कर देते, बुधवार रहता, इस तरह से जैसे ये चेंज कर सकता है, दिन चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से करके बस इतना ही चेंज होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। तो अब 24वां दिन भी हमारा शनिवार हो गया, साथ साथ हम जोड़ते चले गए। अब हम 27 के नज़दीक पहुंच गए। अब आराम से हम, अगर मान लीजिए 10वां दिन शनिवार है तो 11वां दिन क्या होगा, रविवार, ऐसे निकाल सकते थे। लेकिन अब हम 24वां दिन जब हमारा शनिवार है तो 27वां दिन कैसे होगा, अब हम निकाल सकते हैं। 24वां दिन शनिवार है तो 25वां दिन हमारा क्या हो जाएगा, रविवार, 26वां दिन हमारा सोमवार और 27वां दिन हमारा मंगलवार हो जाएगा। ऐसे करके निकाल लिए, उसके नज़दीक पहुंचना है। अब ऐसे करके 10वां दिन शनिवार, फिर 11वां दिन, 12वां दिन, तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसी कन्फ्यूजन करते करते इसमें समय ज़्यादा लग जाता अगर ऐसे हम लोग करते तो। लेकिन अगर हम साथ साथ जोड़ के कर रहे हैं तो हम 24 इसके नज़दीक पहुंच गए। 24वां दिन शनिवार तो हमारा 27वां दिन, ऐसे 10 में 7 जोड़ा तो 17, 17 में 7 जोड़ा तो 24, और ये भी दिन क्या होगा, शनिवार ही आएगा। मतलब अगर यहाँ रविवार रहता तो रविवार साथ साथ जोड़ते तो हो जाता, साथ साथ जोड़ते हुए नज़दीक पहुँचना 27वें के। तो 24 पहुँच गए, 24 को हमारा शनिवार है तो 25वां हमारा रविवार हो गया, 26वां हमारा सोमवार हो गया, तो 27वां दिन हमारा मंगलवार हो जाएगा। तो गैस इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा चिन्ह बना हुआ है। जैसे देखिए एक एरो लगा है, तो अब हम देखेंगे कि एरो किस में नहीं है। तो फ्रेंड देखिए हर एक ऑप्शन ABCD सब में एरो है, यानी कि अभी हम इसको आगे अब दूसरे चिन्ह पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब दूसरा साइन देखिए, जैसे अगर आप देखते हैं इसमें, तो देखिए इसमें प्लस का जो है चिन्ह दिख रहा है इसमें। तो आप पहला वाला सर्किल देखिए, जो A वाला ऑप्शन है उसमें आपको प्लस का साइन देखिए उसमें है कि नहीं है, प्लस का साइन नहीं। अब आप पहले आप इक्वल वाला देखिए, आप देखिए वाला साइन, आप देखिए A वाले सर्किल में नहीं है, जो बराबर का चिन्ह, ये जो 3 लाइन दिख रहा है वो A वाले सर्किल में नहीं है, तो वो क्रॉस हो गया। B वाले सर्किल में भी 3 लाइन जो देखिए आप उसमें नहीं है, तो B वाला भी नहीं होगा। C वाले में देखिए 3 लाइन है, इसलिए C का हो सकता है। और D वाले भी जो ऑप्शन है उसमें भी आप देखिए 3 लाइन है और एरो का निशान है, तो इसका मतलब C और D में से कोई ना कोई हो सकता है, ठीक। अब C और D में से कौन सा है, इसके लिए अब हम दूसरे बाकी जो साइन है, जो चिन्ह है, उस पर देखते हैं। जैसे कि अब आप देखिए इसमें जो है वो, इसमें ये जो साइन बने हुए हैं उसमें से आप ये देखिए, जो ये दिल वाला जो शेप है, वो वाला दिल वाला शेप जो है वो आपका D वाले में नहीं दिख रहा है। D वाला जो ऑप्शन है उस वाले सर्किल में देखिए दिल का जो शेप है वो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन C वाले में दिल भी है, प्लस वाला भी है और क्रॉस का साइन भी है, और ये जो 4 भुजाओं से घिरी हुई जो चतुर्भुज बना हुआ है छोटा सा, वो भी 4 भुजाओं से वाला वो भी शेप है इसमें। तो इसका मतलब इसके सारे शेप जो भी हैं, जितनी भी एरो, 3 लाइन, प्लस, मल्टीप्लाई का निशान, ये जितने भी हैं सारे सिंबल जो हैं वो C वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा। तो गैस इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान देना है कि जितने भी जो चिन्ह बने हुए हैं जो उसमें सर्किल के अंदर रहते हैं, वो सारे ऑप्शन जो हैं जिस भी सर्किल में पूरे मैच कर जाते हैं उसी को ऑप्शन वही राइट होता है, ठीक है। और इसके सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप ऐसा चिन्ह पहले देखिए जो सब में नहीं है, तो उसको क्रॉस करते जाइए। अगर एक भी चिन्ह ऐसा है जो उसमें नहीं है तो वो क्रॉस करके हुए हम बहुत ही इजी वे में इसको तरीके से कम समय में हमको ये सॉल्व करना है। मेन मेरा मोटिव ये है कि हमें सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कम समय में करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब गैस 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है डैश 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 ABCD ऑप्शन है, ठीक।
अब 8 संबंधित है 128 से। अब गाइस जब हम ये देखेंगे कि 8 संबंधित है 128 से, अब इसका मतलब 8 और 128 में देखिए 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा देखिए 128। अब ये रिलेशन निकालेंगे कि 8 से 128 कैसे हो रहा है। तो 8 का स्क्वायर करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 128 हो गया। अगर इसी तरह हम 6 का स्क्वायर करके और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और उसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो 72। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर का हो जाएगा। तो गैस इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। तो ये सब प्रैक्टिस पे है गैस, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए इस तरह से मैं आपको इसको सॉल्व करा रही हूँ, जिससे आपका ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही आसानी से आप इसको प्रैक्टिस करके और एग्ज़ाम में इजी वे में कर सके। तो गाइज़ यही देखना, 8 से 128 का आप रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे होगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसका 2 से मल्टीप्लाई करें 128। वैसे ही 6 का स्क्वायर करके 2 से स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे 2 72। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और कम समय में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही ये मेन इसका रीजनिंग का यही ट्रिक होता है। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ALL इक्वल टू 25, NOW इक्वल टू 52, तो NONE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ABCD कौन से नंबर पे आता है उसको हम लोग करते हैं। उसी के हिसाब से जो अक्षर रहते हैं ए का या फिर जो भी अक्षर रहते हैं उनकी वैल्यू निकाल करके और बाकी जो हमसे पूछा जाता है उसमें हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए है तो ए को 1 नंबर पे आएगा। ABCD करिए तो ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो A इक्वल टू 1 हो गया। फिर ABCDEFGHIJKL, तो यल जो है हमारा 12वें नंबर पे आ रहा है। तो ए जब 1 हो गया और एल और 2 बार एल है तो ये हमारा फिर से 12 12 12 24, इसमें अगर जोड़ा जाए तो 24 और 1 25, तो ये हमारा 25 हो जा रहा है। उसी तरह से एन जो है, अब हम वो देखेंगे ABCD गिन करके ABCD, और जितने कम टाइम में आप करें तो एन हमारा 14 पे आ रहा है, ओ हमारा 15 पे आ रहा है और डब्लू जो है हमारा ABCD गिनने पर 23वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को जब जोड़ा जाएगा 14, 15 और 23 को, तो इसको जोड़ने पर हमारा 52 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब उसी तरह से अब हम NONE पूछा है तो N की वैल्यू हमारी 14 आ गई, O की वैल्यू हमारी 15 है। आप देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था N को, ABCD गिन करके N को देखा तो हमने 14, O को निकाला तो वो हमारा 15वें पे आएगा। फिर N है तो ये भी हमारा 14 नंबर पे आएगा। और फिर हमारा E, तो E हमारा जब जोड़िएगा तो वो हमारा ABCDE 5वें नंबर पे हुआ। अब इन चारों को हम फिर से जोड़ देते हैं तो 15 और 5 20, 20 और 14 14 28, तो 20 और 28 यानी कि हमारा 48 हो जाएगा। तो इसमें ABCD का ऑप्शन देखिए तो हमारा बी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें 48 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और मैं रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं वीडियो बना करके डालती रहूँ ताकि आपको हेल्प हो सके इससे। और फ्रेंड्स आपको जिस कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको हेल्प हो सके। फिर मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं कौन सी जॉब करती हूँ, उससे भी आपको हेल्प हो सकती है। अगर मिले तो उससे भी आपको हो सकता है हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है 4/9, 9/20 क्वेश्चन मार्क 36/86 39/86 है। तो 4/9 है 9/20। अब ये 4/9 के बाद 9/20 आया है तो आप देखिए 4 का 2 में गुणा करके अगर 1 जोड़ा जा रहा है तो 9 आ जा रहा है। ठीक, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 18 और 2 20 हो जा रहा है। ठीक, अगर हम 9 दूनी 18 कर लें तो 18 में फिर 1 जोड़े तो 19 हो सकता है। फिर 19 में 2 का गुणा करें 38 हो सकता है और 1 जोड़े तो 39 हो सकता है। हाँ ठीक है।
तो इस तरह से ये चल रहा है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश में देखिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो गया, 1 जोड़े तो 9 हो गया, ठीक। इसी तरह से 9 में 2 का गुणा करें तो 18 हो गया और 1 जोड़े तो 19 हो गया, ठीक है। अब हमको नीचे वाला जो है 9 है, 9 में अगर हम अब देखिए तो ऊपर यानी कि अंश है हमारा 19। अब अंश 19 हमारा बी वाला ऑप्शन, और कहीं ऑप्शन में अंश है नहीं, 19 वाला अंश नहीं दिया ऑप्शन में, तो यानी कि इसका आंसर बी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी तसल्ली चाहते हैं तो हर का भी निकालना, लेकिन एग्ज़ाम में गाइस अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप केवल अंश ही निकाल के बाकी ऑप्शन को देखिए 19 नहीं दिया है तो तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। लेकिन अगर वैसे तसल्ली करना चाहते हैं तो देखिए हर में 9 में 2 का गुणा किया गया, फिर 2 जोड़ा गया, तो 20 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो 40 2 42, तो ये बी वाला ऑप्शन ही होगा इसका, ठीक है। लेकिन आप नहीं करना चाहते एग्ज़ाम में, जैसे कम समय रहता है तो आप सीधे ऊपर का वही बस देख लीजिए। और किसी अंश में अगर हमारा 19 रहता तो शायद कन्फ्यूजन रहती, लेकिन हमारा सिर्फ बी में ही 19 है ऊपर। तो गैस इस तरह से आप, वैसे तो मैंने दोनों आपको बता दिया अंश और हर दोनों का करके, लेकिन जैसे अगर टाइम बचाना तो आप केवल अंश पे ही ध्यान दे सकते हैं, बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।